please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो वहीं उत्तराखंड के केदारधाम में आज रात होने वाले लेजर शो पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भगवान शिव का अपमान कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि जब केदारधाम में सब जानते हैं कि बाबा शिव साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं, तो ऐसे में उनका प्रतीकात्मक रूप दिखाकर उनका अपमान क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस ने हरीश रावत के आरोप पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जब सीएम रहते हुए हरीश रावत ने वहां कार्यक्रम करवाया था, तो तब आपत्ति क्यों रही। भाजपा से कहना चाहता हूं कि भाई ये तुम्हारी मति क्या खराब हो रही है। जहां आस्था के केंद्र जीवांत शिव है, उनको तुम लेजर शो के जरिए प्रतीकात्मक शिव में क्यों बदल रहे हो, क्यों ऐसा पाप कर रहे हो। जहां शांत विग्रह के लोक कल्याणकारी शिव विद्यमान हैं जिस उत्तराखंड में, वहां आप जो है त्रिनेत्रधारी क्यों शिव को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। आज जो लेजर शो किया जा रहा है, भगवान शिव की विभिन्न मूर्तियां, विभिन्न तस्वीरें और उनके विभिन्न मुद्राएं होंगी। उसी के आधार पर उसके गीत, उसके जितने भी और वाद्य यंत्र होंगे, वो बहुत हल्की आवाज़ में बजाए जाएंगे। वो एक आकर्षण का केंद्र होगा। तो इस पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को क्यों ऐतराज़ है। दिल्ली की जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोजेक्टर पर दिखाई जा रही एक फिल्म के दौरान कॉलेज के कुछ छात्र नारेबाजी करने लगे। इन द नेम ऑफ लव नाम की शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग विवेकानंद विचार मंच और ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन ने की थी, जिसका मकसद केरल में बड़े पैमाने पर चल रहे धर्मांतरण की घटनाओं को उजागर करना बताया गया। लेकिन जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्रों ने फिल्म को भड़काऊ बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। जेएनयू के साबरमती आश्रम के पास फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी और उस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन पे उतर आए। उनका कहना है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग को यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। इसी बीच कुछ छात्रों की सुरक्षा कर्मियों से बहस होने लगी। थोड़ी ही देर में हाथों में पोस्टर लिए कुछ छात्राएं उस प्रोजेक्टर के ठीक सामने खड़ी हो गईं, जिसके जरिए फिल्म दिखाई जा रही थी। देखते ही देखते वहां पर छात्रों की भीड़ जुट गई और वो नारेबाजी करने लगे। इसी बीच भीड़ में मौजूद लेफ्ट विंग के कई छात्र फिल्म के आयोजकों से भिड़ गए और आरोप है कि उन्होंने फिल्म के आयोजकों से मारपीट भी की। फिल्म का आयोजन करने वाली संस्था इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार हैं, जिन्होंने दावा किया कि केरल के धर्मांतरण पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और उनका मकसद किसी भी तरह का झूठ फैलाना नहीं है। केस स्टडी पर आधारित है। लोग बता रहे हैं, जिनके साथ घटना हुई है वो बता रहे हैं। जेएनयू के छात्रों के विरोध से गुस्साए नवीन कुमार ने एक गंभीर आरोप लगाया कि जेएनयू के अंदर ही धर्मांतरण की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। को बोलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो मार दिए जाते हैं। और यही नहीं बल्कि जेएनयू में तो 8-10 केस तो यही हो रहे हैं कन्वर्जन के हर साल। नवीन कुमार के साथ फिल्म के आयोजन से जुड़े सभी लोगों ने जेएनयू के छात्रों के विरोध को गलत बताया और धर्मांतरण के सच को उजागर करने पर इसे उन छात्रों की बौखलाहट करार दिया। जेएनयू के छात्रों ने हंगामे को देखते हुए फिल्म की स्क्रीनिंग को बीच में ही रोक दिया, लेकिन छात्रों का हंगामा शांत नहीं हुआ। फिल्म का विरोध कर रहे छात्र कॉलेज परिसर में ही हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी करते रहे। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने फिल्म की स्क्रीनिंग के विरोध में पुतला भी जलाया। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष गीता कुमारी ने इस पूरी घटना को बीजेपी और आरएसएस एकदम एक स्पीच के नाम पे एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है और हमारे कैंपस में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गीता कुमारी ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस जेएनयू के माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की गतिविधियां कर रही है और लव जिहाद के बहाने वो युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। इन द नेम ऑफ लव नाम की शॉर्ट फिल्म को जेएनयू-एसयू ने एक बहाना बताया और आरोप लगाया कि इस तरह की फिल्मों के जरिए बीजेपी और आरएसएस अपना हित साध रही है। लोगों ने यहाँ पे ये नारा लगाया कि अयोध्या चलो, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन एबीवीपी ने आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के छात्र उन सभी लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता। प्रोटेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे हमारे छात्राओं को मारिए। यहाँ पे जो हमारा स्क्रीनिंग चल रहा है उसका तार आप काट लीजिए। जो यहाँ पे वर्कर्स आए थे उनको मारपीट की है। एबीवीपी और बीजेपी ने दावा किया कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन भी उन्हें सच को सामने लाने से नहीं रोक पाएंगे और वो दूसरे तरीकों से जनता के सामने धर्म परिवर्तन का सच लाकर रहेंगे। चीन के हुबई प्रांत में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 छोटी हथौड़ियां पकड़कर अपारंपरिक घंटियां बजानी शुरू की। प्रधानमंत्री की
प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। और इसी दौरान पीएम मोदी को ह्यूबेई म्यूजियम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र दिखाने लगे। इस यंत्र के साथ लगी हुई घंटियों को छोटी हथौड़ी से बजाया जाता है। पहले दोनों नेताओं ने एक एक हथौड़ी थामकर घंटियों को बजाया, फिर दोनों हथौड़ियां लेकर पीएम मोदी अकेले ही बजाने लगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ह्यूबेई म्यूजियम में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें चीन के कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। डांस देखने के बाद शी जिनपिंग और पीएम ने एक बड़े से डंडे से कुछ बड़े से घंटों को बजाया। इन घंटों को बजाना म्यूजियम की पुरानी परंपराओं से जुड़ा है। इसके बाद दोनों नेताओं ने कलाकारों से हाथ मिलाया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। खास बात यह थी कि इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू होता दिखाई दिया, जिसका इशारा तभी मिल गया जब पीएम का स्वागत करने के लिए शी जिनपिंग ह्यूबेई म्यूजियम में खड़े हुए दिखाई दिए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कई बार दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करते हुए दिखाई दिए। इसी म्यूजियम में दोनों नेताओं ने एक कला प्रदर्शनी भी देखी। इस दौरान अधिकारियों की टीम नेताओं को कलाकृतियों के बारे में बताती रही। इस अनौपचारिक दौरे का मकसद डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों के बीच बने तनाव को कम करना माना जा रहा है। भले ही मीटिंग का कोई एजेंडा न हो, लेकिन दोनों नेताओं ने साथ बैठकर लंबी बातचीत जरूर की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के साथ केवल एक एक अधिकारी मौजूद रहा। हालांकि दोनों नेताओं के बीच इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पीएम का यह दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुलाकात से दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डोकलाम विवाद के बाद पैदा हुई गलतफहमी भी बातचीत से दूर हो सकती है। इसीलिए इसे अनौपचारिक दौरा ही नहीं, बल्कि अनौपचारिक शिखर सम्मेलन तक कहा जा रहा है। पहली बार चीन के राष्ट्रपति किसी एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए 2 दिन तक राजधानी बीजिंग से बाहर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चौथा चीन दौरा, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ही नहीं, अधिकारियों के बीच भी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के सबसे बड़े नेता और दोनों देशों के 6 अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मीटिंग में भारत और चीन के झंडे भी लगाए गए थे। मीटिंग के दौरान पीएम ने हिंदी में बात की और उनकी हर बात का चीनी भाषा में अनुवाद किया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत और चीन में दुनिया की 40% आबादी है, इसलिए दोनों मुल्कों पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। दुनिया की 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व हमारे पर आया है। प्रधानमंत्री ने अनौपचारिक बातचीत को एक अच्छी पहल बताया और अगले साल भारत में ऐसे ही आयोजन की उम्मीद जताई। मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। ये दौरा पूरी तरह अनौपचारिक होने की वजह से किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन डोकलाम और सीपीईसी जैसे मुद्दों पर बातचीत का माहौल जरूर बनता दिखा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दो लोग पुलिस की गिरफ्त में खड़े नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि इन दोनों ने एक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसका गैंगरेप किया और फिर उसे जंगल में छोड़कर वहां से फरार हो गए। गिरफ्त में आए 2 आरोपियों में एक कैब ड्राइवर भी है, जिसने महिला को ग्रेटर नोएडा से सूरजपुर ले जाने तक के लिए लिफ्ट दी थी। पुलिस के मुताबिक महिला को लिफ्ट देते वक्त कैब में 2 और लोग सवार थे और दोनों पर महिला को नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप है। पुलिस का आरोप है कि महिला का गैंगरेप जंगल में किया गया। इसमें से चले हैं सब लोग। FIR के मुताबिक तो ये सूरजपुर क्षेत्र में आने की बात थी। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है जिसमें महिला को लिफ्ट दी गई थी।